हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एटम टू कॉस्मोस। सो आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जो कि होगा अबाउट फ्री फॉल। फ्री फॉल, व्हाट इज दिस फ्री फॉल? फ्री फॉल क्या होता है? सो बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट जब ग्रेविटी के फोर्स के इन्फ्लुएंस में मोशन परफॉर्म करता है उसको बोलते हैं फ्री फॉल। ओके, तो आप सोच रहे होंगे कि ये इतना हार्ड सर, ये कुछ इजी बताओ। तो हम एक बार इसको रीड करते हैं, ठीक है। If an object is moving under the influence of force of gravity alone, ये मेन लाइन है, ठीक है, ये पूरी मेन लाइन है। Influence of force of gravity alone, then it is said to be in the state of free fall. Gravity alone क्या होता है? ठीक है, हमने तो पढ़ा था ग्रेविटेशन। अब ये ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में क्या फर्क है? ठीक है, हम पहले ये समझते हैं। तो ग्रेविटेशन एक टर्म है जो सबके लिए यूज होता है, जो दो बॉडीज के बीच में लगता है, बॉडी 1 एंड बॉडी 2, जो दो बॉडीज के बीच में लगता है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। जो दो बॉडीज के बीच में लगता है उसको ग्रेविटेशन। और ग्रेविटी ये वो टर्म है जो प्लैनेट्स के लिए यूज होता है, हेवेनली मासेस ऑब्जेक्ट। कोई ऐसी चीज है जैसे अर्थ हो गया, कोई भी प्लैनेट हो गया, एक पर्टिकुलर प्लैनेट। इन शॉर्ट ऐसा समझ लो कि ग्रेविटेशन एक अम्ब्रेला है, बहुत बड़ी अम्ब्रेला है। उसके अंदर ग्रेविटी एक स्ट्रिंग है, वो लगे होते हैं ना स्ट्रिंग्स, ठीक है, वो जो तार लगे होते हैं उसको क्या बोलेंगे? उसमें से एक तार समझ लो कि ये ग्रेविटी है, ठीक है। ग्रेविटेशन इज द होल अम्ब्रेला एंड ग्रेविटी इज अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग ऑन दैट अम्ब्रेला। ओके, तो इन शॉर्ट ग्रेविटी यूज होती है प्लैनेट्स के लिए। सपोज हमने समझ लिया, फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं ये अर्थ है या फिर कोई भी प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट, ठीक है। तो ये जो प्लैनेट्स के लिए यूज होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटी। और जो पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल और द टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, इज नोन एज ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में बस यही फर्क है। तो अभी हम लोग वापस से रीड करते हैं, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन, under the influence of gravity alone, then it is said to be in the state of free fall. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, चलो सपोज लेट दिस बी एन ऑब्जेक्ट। अब एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी सपोज ये अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ का फोर्स कहाँ लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अभी जरूरी आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा, राइट? वर्ल्ड मैप में जो यहाँ पे एशिया है, तो यहाँ पे कोई दूसरा कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे दूसरा, नीचे के साइड भी कॉन्टिनेंट्स है और ऊपर के साइड भी कॉन्टिनेंट। इसको साउथ पोल बोलेंगे, इसको नॉर्थ पोल बोलेंगे, ठीक है। तो एवरीवन इज स्टिक टुवर्ड्स द अर्थ। कोई ऐसे यहाँ पे तो ऐसे नीचे नहीं गिर जाता, ठीक है। यहाँ पे ऊपर है तो कोई किसी को ऐसा नहीं फील होता कि भाई मैं खाऊं, नहीं। सबको ऐसा, कोई यहाँ पे है तो यहाँ से भी तो नीचे गिर सकते हैं, नहीं, बिकॉज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कोर, ठीक है। अर्थ कोर यहाँ पे होता है, यहाँ पे सेंटर की टूवर्ड्स उसका फोर्स लगता है, राइट। तो इन शॉर्ट ऐसा कह सकते हैं कि जो ग्रेविटी का फोर्स होगा, अभी सपोज ये अर्थ है, अभी मैं जहाँ बैठा, सपोज मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, तो मेरा जो फोर्स लग रहा है वो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अभी हम एज अ प्लैनेट को अर्थ ले लेते हैं। अभी ये है, ठीक है, ये पेन को मैंने छोड़ा, ये नीचे जाके गिरी, ठीक है, ये नीचे जाके गिरी, क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटी के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हुई, ठीक है। ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ और टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। तो फिलहाल के लिए हम अर्थ लेते हैं और ये सेंटर के टूवर्ड्स गिर रही है, ठीक है। तो इन शॉर्ट फिलहाल के लिए टू अर्थ को विथ रिस्पेक्ट मानते हुए हम ये समझ लेते हैं कि ग्रेविटी की डायरेक्शन इज टूवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। वापस, if an object is moving under the influence of the gravity alone, gravity downward direction, ठीक है, gravity alone, then it is said to be in the state of free fall, उसे बोलेंगे free fall। ग्रेविटी इस डायरेक्शन में लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये भी डाउनवर्ड जा रहा है, ये फ्री फॉल है, दिस इज फ्री फॉल। ओके, नथिंग इज, ये कुछ ज्यादा हार्ड है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक्सलरेशन ऑफ freely falling body is independent of its mass and is equals to g। अभी ये स्टेटमेंट इक्वल है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट ऑफ मास, व्हाट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास? अभी चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपके लिए।
ये हेवी है और ये लाइट है, ठीक है, कैप है, ये सिर्फ एक मार्कर का कैप है। अब मैं दोनों को एक साथ छोड़ूंगा ना तो ऐसा नहीं होगा कि भारी वाला पहले गिर जाएगा, लाइट वाला बाद में गिरेगा, नहीं। आपको घर पे भी एक्सपेरिमेंट करके देखना हो तो कर लेना। आप लेना एक हाथ में, ठीक है, एक हाथ में आप लेना अपना रुमाल और एक हाथ में कोई भारी चीज़, सपोज कोई कंपास बॉक्स या फिर घर का कोई बर्तन, कुछ भी, ठीक है। अब दोनों को एक साथ छोड़ना, दोनों एक ही सेकेंड पे एक ही टाइम पे गिरेंगे। क्यों? क्योंकि इस पे भी जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का वो, और इस पे जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का वो, बोथ आर इक्वल। दोनों कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है, दोनों सेम चीज है। मतलब ये जो फोर्स लग रहा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास पे डिपेंड नहीं करता है कितना भारी है कितना हल्का है, डजंट मैटर, ठीक है। Acceleration of a freely falling body is independent of its mass and is equal to g. G is gravity. G is हमारा ये gravity, ठीक है। So that's it for today guys. हम आगे पढ़ेंगे what is acceleration due to gravity and हम g की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जो हमारा फ्रीली फॉलिंग बॉडी है ये फिलहाल यहीं तक है, ठीक है। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते एग्जाम में, तो ये आप करके जाइएगा। जो भी ये स्टेटमेंट्स आप लिख दीजिएगा, आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स।